सऊदी अरब के शहर बरीदा में पेश आने वाला एक सच्चा वाकया। एक सऊदी ताजर का बयान है कि मैं और मेरा दोस्त सऊदी शहर बरीदा में तिजारत करते थे। एक दिन मैं जुमा की नमाज के लिए बरीदा की मस्जिद अल कबीर में गया। नमाज जुमा के बाद जनाजा का ऐलान हुआ। नमाज जनाजा अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि ये जनाजा किसका है। पता चला कि ये जनाजा मेरे ही दोस्त सऊद का है, जो गुज़श्ता रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। मुझे सुनकर बड़ा सदमा हुआ। ये 1995 की बात है, यानी आज से कोई 24 साल पहले की बात है। उस वक़्त अभी मोबाइल फ़ोन आम नहीं थे। चंद महीने गुजरने के बाद वहाँ के एक दुकानदार ने मुझसे बात की कि मरहूम सऊद के ज़िम्मे मेरे 3 लाख रियाल हैं, तो आप मेरे साथ चलें, हम जाकर उसके बेटों से बात करें। और ये बात पहले से मेरे इल्म में थी कि सऊद के ज़िम्मे कर्ज है। चुनाचे हम मरहूम के बेटों से जाकर मिले। बातचीत हुई तो उन्होंने बगैर किसी ठोस सबूत के रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे बाप ने तो सिर्फ 6 लाख रियाल छोड़े हैं, हम अगर 3 लाख आपको दे देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा। उस दौर में बहुत सा लेन देन बाहमी एतमाद पर भी होता था। हम वापस आ गए। यूं वक्त गुजरता गया, लेकिन सऊद की याद हर पल मुझे सताती रही। मैं यही सोचता रहा कि न जाने कर्ज ना चुकाने की वजह से कब्र में उसके साथ क्या बीत रही होगी। एक दिन मैंने अपने प्यारे दोस्त का कर्ज उतारने का अज़म कर लिया। उस इरादे के बाद फिर मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई। जब भी मैं सोने के लिए आंखें बंद करता तो सऊद का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता, गोया वो मेरी मदद का मुंतज़िर हो। तीसरे दिन मैंने अपने अज़म को अमली जामा पहनाते हुए अपनी दुकान सामान समेत फरोख्त कर दी और दीगर जमा पूंजी इकट्ठी की तो मेरे पास 4,50,000 रियाल जमा हुए। तो फौरन 3 लाख रियाल से दोस्त का कर्ज अदा किया, जिससे मुझे दिली सुकून मिला। इस अदायगी के 2 हफ्ते बाद वही शख्स जिसको मैंने 3 लाख अदा किए थे मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे पता चला है कि आपने अपना सब कुछ बेचकर ये अदायगी की है, लिहाजा मैं 1 लाख रियाल से दस्तबरदार होता हूँ। ये कहकर उसने 1 लाख रियाल मुझे वापस कर दिया और बाजार में दूसरे ताजरों के साथ भी इस वाक़े का जिक्र किया कि मुखलिस दोस्त ने कमाल की मिसाल कायम कर दी। चंद दिन गुजरे कि एक ताजर का फ़ोन आया। उसने पेशकश की कि मेरे पास 2 दुकानों पर मुश्तमिल एक स्टोर है, जो मैं आपको बिला मुआवजा देना चाहता हूँ। मैंने उसकी पेशकश को कबूल किया। मजदूर लगाकर दुकानों की सफाई करवाई। इसी दौरान सामान से लदा हुआ एक बड़ा ट्रक दुकानों के सामने आ रुका, जिसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। सलाम के बाद कहने लगा कि मैं फलां ताजिर का बेटा हूँ, ये सामान मेरे अब्बा जान ने भेजा है और कहा है कि सामान बेचकर इसकी निस्फ कीमत आप हमें लौटा देना और बाकी आधा माल हमारी तरफ से तोहफा है, और आइंदा जितने माल की ज़रूरत हो हम हाजिर हैं। आप हमसे उधार लेकर फरोख्त करके हमें अदायगी कर सकते हैं। लोग जिन्हें मैं जानता नहीं था चारों तरफ से मेरे साथ ताउन के लिए उठ खड़े हुए और थोड़े ही अरसे में मेरा कारोबार पहले से कई गुना बढ़ गया। अल मुख्तसर मैंने कुछ अरसे बाद 3 लाख रियाल अपने माल की ज़कात अदा की। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है। सैयद कायनात रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी है कि जब तक इंसान अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला भी उसकी मदद फरमाता है। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।